फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस लेसन नंबर 2 में हम बात करेंगे कंप्लीट एयर लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर की, जिसकी डिटेल्स होंगी। नंबर 1, हाउ टू वर्क आउट चार्जेबल वेट। नंबर 2, हाउ टू इशू एयर फ्रेट इंक्वायरी। नंबर 3, हाउ टू अरेंज पिकअप ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑन एक्स वर्क बेसिस थ्रू फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेंड्स, सेलर्स और बायर्स के दरमियान यानी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के दरमियान जब तमाम टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाएं तो उसके बाद मरहला आता है कार्गो पिकअप का यानी लॉजिस्टिक्स का। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, लेसन नंबर 1 में हमने 2PL, 3PL, 4PL और 5PL लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कम्प्रीहेंसिव फंक्शंस पर बात की थी। लेकिन यहाँ ये बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि PL कंपनीज़ की सर्विसेज सिर्फ 13 to 14% वेल इस्टेब्लिश मल्टीनेशनल कंपनीज़ या नेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ही अवेल करते हैं और बाकी 86% ट्रेडिंग कंपनीज़ इस प्रोसीजर के बजाय अपने ऑर्गेनाइज्ड इंपोर्ट या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के थ्रू फ्रेट फॉरवर्डर की मदद से अपने कंसाइनमेंट्स को पिकअप और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करते हैं और यूं PL कंपनीज़ के इजाफी अखराजात से बचते हुए वो रीज़नेबल एयर या सी फ्रेट लॉजिस्टिक चार्जेस के अगेंस्ट अपना कंसाइनमेंट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर अपने वेयरहाउस तक मंगवा लेते हैं। इस तरीके से कंप्लीट प्रोसीजर किस तरह फॉलो किया जाता है और उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर बाय एयर। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक सिचुएशन या सिनेरियो क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप स्टेप बाय स्टेप इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, लोकल फ्रेट फॉरवर्डर, ओवरसीज फ्रेट फॉरवर्डर और कस्टम क्लियरिंग एजेंट के रोल्स और असाइनमेंट्स को बखूबी समझ जाएंगे और आप बग़ैर किसी को कंसल्ट किए अपनी एयर शिपमेंट को फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक हैंडल कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप एक कंपनी में एज अ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर या इंपोर्ट ऑफिसर काम कर रहे हो। आपकी कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर आपको एडवाइस नोट के साथ एक इनवाइस और पैकिंग लिस्ट भेज देता है कि ये कंसाइनमेंट, फ़र्ज़ कीजिए 2000 पीसेस बॉडी स्प्रेस का कंसाइनमेंट आप बाय एयर ऑन एक्स वर्क्स बेसिस मुतल्लिका इनवाइस और पैकिंग लिस्ट के चाइनीज़ सप्लायर से अर्जेंटली पिकअप करवा लीजिए। तो अब आपका टास्क होगा कि इस कंसाइनमेंट को आप कितनी जल्दी और कितने कम खर्चे में चाइनीज़ सप्लायर के वेयरहाउस से अपनी कंपनी के वेयरहाउस तक लाने का अरेंजमेंट कर सकते हो। स्टेप 1, सबसे पहले आप कंसाइनमेंट की मेजरमेंट और चार्जेबल वेट कैलकुलेट करोगे और उसके साथ साथ नंबर ऑफ पैकेजेस को भी चेक करोगे। हाउ टू कैलकुलेट कार्गो इनटू CBM। फ्रेंड्स, आप मेजरमेंट यानी लेंथ, विड्थ और हाइट इन्फो CM यानी सेंटीमीटर में वर्कआउट कर लोगे। मसलन ये कार्गो एक पैलेट है और इसका लेंथ 90 cm, विड्थ 80 cm और हाइट 100 cm यानी सेंटीमीटर है। अब आप तमाम फिगर्स को आपस में यानी 90 इंटू 80 इंटू 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आएगा 720000। अब 720000 को आप 1 मिलियन पर डिवाइड कर लोगे तो टोटल आएगा 0.72 जो कि आपके कंसाइनमेंट का टोटल M3 यानी CBM होगा। हाउ टू कैलकुलेट चार्जेबल वेट इन kgs। फ्रेंड्स,
फ़र्ज़ कीजिए ये कंसाइनमेंट एक पायलट पर मुश्तमिल है और इसका मेजरमेंट 90 इंटू 80 इंटू 100 cm है, तो आप इस मेजरमेंट फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आएगा 720000। आप इस टोटल यानी 720000 को 6000 पर डिवाइड कर दोगे तो टोटल आएगा 120, जो कि आपके कंसाइनमेंट का टोटल चार्जेबल वेट इन kgs होगा। फ्रेंड्स, यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि बहुत से कंसाइनमेंट का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम वाइज वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो इस तरह के कंसाइनमेंट्स को सी लाइन या शिपिंग लाइन या एयरलाइंस मेजरमेंट यानी वॉल्यूम बेसिस पर फ्रेट चार्ज करती है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी कंसाइनमेंट का मेजरमेंट यानी वॉल्यूम तो कम है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा हो तो फिर एयरलाइन या शिपिंग लाइन उसका फ्रेट वेट बेसिस पर चार्ज करती है। मतलब वॉल्यूम या वेट दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा एयर फ्रेट या सी फ्रेट उस पर पे किया जाएगा। स्टेप 2, मेजरमेंट और चार्जेबल वेट की वर्किंग कर लेने के बाद आप एयर फ्रेट इंक्वायरी लोकल फ्रेट फॉरवर्डर्स को इशू कर दोगे, जिसमें कंसाइनमेंट से रिलेटेड तमाम तफसीलात मौजूद होनी चाहिए ताकि लोकल फ्रेट फॉरवर्डर आपको एग्जैक्ट और बेहतर एयर फ्रेट रेट्स कोट कर सकें। लेकिन एयर फ्रेट इंक्वायरी इशू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप कंसाइनमेंट का एग्जैक्ट पिकअप एड्रेस कंफर्म कर लें। आमतौर पर ओवरसीज सप्लायर्स का इनवाइस और पैकिंग लिस्ट पर मौजूद एड्रेस कंसाइनमेंट पिकअप एड्रेस से मुख्तलिफ होता है, जो कि बाद में एडिशनल रोड हॉलेज चार्जेस पे करने का सबब बन जाता है और इस डिस्प्यूट की वजह से आमतौर पर कंसाइनमेंट लेट या आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस में इजाफे का बायस बन जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सीनियर्स या डायरेक्टली सप्लायर से पिकअप एड्रेस ज़रूर कंफर्म कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपके रेडी रेफरेंस के लिए एयर फ्रेट इंक्वायरी का स्पेसिमेन ईमेल ऐड कर दिया है ताकि आप उसे कम्प्लीटली समझ सकें। एयर फ्रेट इंक्वायरी स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप रिव्यू कर सकते हो। इस एयर फ्रेट इंक्वायरी के जवाब में आपको लोकल फ्रेट फॉरवर्डर्स की तरफ से बहुत सारे एयर फ्रेट कोटेशन ऑफ़र्स रिसीव होंगे। मैंने इस कोटेशन ऑफ़र का स्पेसिमेन भी यहाँ ऐड कर दिया है। फ्रेट फॉरवर्डर के कोटेशन ऑफ़र का स्पेसिमेन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे रिव्यू कर सकते हो। जब आपको इस एयर फ्रेट इंक्वायरी के अगेंस्ट लोकल फ्रेट फॉरवर्डर्स से तमाम कोटेशन ऑफ़र्स रिसीव हो जाएंगी तो आप उनमें से वन ऑफ द बेस्ट फ्रेट फॉरवर्डर को चूज़ कर लोगे और उसे एक फॉर्मल ईमेल जिसमें सप्लायर का कंप्लीट पिकअप एड्रेस विद कॉन्टैक्ट पर्सन मौजूद होगा फॉरवर्ड कर दोगे, जो इस बात का प्रूव होगा कि आपने ये शिपमेंट अपनी तमाम डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस और एयर फ्रेट चार्जेस के इस फ्रेट फॉरवर्डर को असाइन कर दिया है। इसी ईमेल में आप लोकल फ्रेट फॉरवर्डर से उसके ओवरसीज़ फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट डिटेल्स भी मांग लोगे, जो कि आप अपने सप्लायर से शेयर करोगे कि हमारे भी आप पे ये कंसाइनमेंट आप इस लोकल फ्रेट फॉरवर्डर के फॉरेन या ओवरसीज़ एजेंट के हवाले कर दीजिए। इस ईमेल का स्पेसिमेन भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे रिव्यू कर सकते हो ताकि बात एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप तक पहुँचे। फिर लोकल फ्रेट फॉरवर्डर आपको अपने चाइनीज़ फ्रेट फॉरवर्डर की डिटेल्स भेज देगा, जो कि
कुछ इस पैटर्न पर होंगी। ये ईमेल स्पेसिमेन या पैटर्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे रिव्यू कर सकते हो। फिर इंपोर्टर यानी आप। फ्रेंड्स, याद रहे कि आप इस वक्त लॉजिस्टिक्स ऑफिसर या इंपोर्ट ऑफिसर के सिनेरियो में एग्जिस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं आपको इंपोर्टर ही कहूँगा। तो आप ये चाइनीज़ फ्रेट फॉरवर्डिंग डिटेल्स अपने चाइनीज़ सप्लायर को पास ऑन कर दोगे कि हमारा ये फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट हमारे भी यहाँ पर आपसे हमारा ये कंसाइनमेंट शॉर्टली पिकअप कर लेगा। इस ईमेल का स्पेसिमेन भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप रिव्यू कर सकते हो। फिर उसके बाद लोकल फ्रेट फॉरवर्डर चाइनीज़ सप्लायर्स डिटेल्स अपने चाइनीज़ फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट को पास ऑन कर देगा ताकि वो सप्लायर से कार्गो पिकअप के लिए कांटेक्ट कर सके और पिकअप शेड्यूल तय कर सके। इस सिलसिले में लोकल फ्रेट फॉरवर्डर को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके कंसाइनमेंट की पिकअप पोजीशन ये है, और फिर लोकल फ्रेट फॉरवर्डर वही इंफॉर्मेशन यानी आपके कंसाइनमेंट्स का एग्जैक्ट स्टेटस आपको पास ऑन कर देगा। मैंने ईमेल स्पेसिमेन यहाँ ऐड कर दिया है। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो चुका है। ये लोकल फ्रेट फॉरवर्डर इंपोर्टर यानी आपको इन्फॉर्म करने के लिए फॉरवर्ड करेगा। अब आप इस ईमेल के जवाब में लोकल फ्रेट फॉरवर्डर को रिप्लाई करोगे जिसमें उससे मास्टर एयरवे बिल और हाउस एयरवे बिल का ड्राफ्ट शेयर करने की एडवाइस करोगे ताकि आप फाइनल मास्टर एयरवे बिल या हाउस एयरवे बिल इश्यू होने से पहले उसे चेक और कंफर्म कर सको, और अगर कोई मिस्टेक या कमी हो तो उसे लोकल फ्रेट फॉरवर्डर को इन्फॉर्म करके करेक्ट या ऐड कर सकें। इस ईमेल का स्पेसिमेन भी यहाँ ऐड कर दिया गया है। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे रिव्यू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में लोकल फ्रेट फॉरवर्डर आपकी एडवाइस के मुताबिक आपको हाउस एयरवे बिल का ड्राफ्ट फॉरवर्ड कर देगा, जो कुछ इस तरह की ईमेल्स कवरिंग के साथ आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप मुलाहिजा कर सकते हो। हाउस एयरवे बिल ड्राफ्ट रिसीव होने के बाद आप उसे चेक करोगे और उसमें मौजूद करेक्शंस को मार्क करोगे, और इसके साथ साथ अगर कोई एडिशनली चीज़ रिक्वायर्ड हो तो उसमें ऐड करोगे। जैसा कि इस ईमेल स्पेसिमेन में इंपोर्टर लोकल फ्रेट फॉरवर्डर से लोएस्ट टैक्स रेट अप्लाई करने की दरख्वास्त के साथ साथ मौजूद करेक्शंस की निशानदेही भी कर चुका है और उसे रिवाइज हाउस एयरवे बिल भेजने की दरख्वास्त कर रहा है। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे रिव्यू कर सकते हो। लोकल फ्रेट फॉरवर्डर आपको इस ईमेल के अगेंस्ट रिप्लाई कर रहा है जिसमें वो आपकी लोएस्ट टैक्स रेट अप्लाई करने की दरख्वास्त मानने से इनकार कर रहा है, और इसके साथ साथ इसी ईमेल में वो कंफर्म कर रहा है कि आपकी पॉइंट आउट की हुई तमाम मिस्टेक्स को उसने करेक्ट कर दिया है और रिवाइज्ड हाउस एयरवे बिल ड्राफ्ट दोबारा आपको अप्रूवल के लिए भेज रहा है। इस ईमेल का स्पेसिमेन भी यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप रिव्यू कर सकते हो। अब नेक्स्ट मरहले में आप लोकल फ्रेट फॉरवर्डर को मास्टर एयरवे बिल डिटेल्स भेजोगे कि हमें इस पैटर्न पर मास्टर एयरवे बिल इशू करवाया जाए। इस ईमेल का स्पेसिमेन भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है।
ये ईमेल स्पेसिमेन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप रिव्यू कर सकते हो। इसके बाद मरहला होगा एयर शिपमेंट का। जैसे ही चाइनीज़ फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट आपका कार्गो एयरपोर्ट ऑफ लोडिंग पर एयरलाइन को डिलीवर करेगा और उसे मास्टर एयरवे बिल रिसीव हो जाएगा, तो वो ये डिटेल्स अपने लोकल फ्रेट फॉरवर्डर यानी आपके लोकल फ्रेट फॉरवर्डर को भेज देगा और फिर आपका लोकल फ्रेट फॉरवर्डर आपको ये डिटेल्स अपने अराइवल नोटिस यानी कार्गो अराइवल एडवाइस के साथ भेज देगा, जिसमें फ़्लाइट डिटेल्स, टाइम और डेट वगैरह मेंशन होंगे। इस ईमेल का स्पेसिमेन भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ये ईमेल स्पेसिमेन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे रिव्यू कर सकते हो। अब आप यानी इंपोर्टर इस मास्टर एयरवे बिल की कॉपी या मास्टर एयरवे बिल नंबर विद हाउस एयरवे बिल नंबर डिटेल्स एक रिक्वेस्ट लेटर के साथ कंसर्निंग एयरलाइन कार्गो के नाम इशू करेगा, जो कि उसका कस्टम क्लियरिंग एजेंट डिलीवरी ऑर्डर कलेक्शन के लिए मुतल्लिका एयरलाइन कार्गो ऑफिस में जमा करवा के डिलीवरी ऑर्डर हासिल कर लेगा। इस ईमेल का स्पेसिमेन भी यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे मुलाहिजा कर सकते हो। अब आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट जीडी यानी गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करेगा और ड्यूटी टैक्सेस पे ऑर्डर्स अमाउंट की डिटेल्स आपको भेज देगा। इस ईमेल का स्पेसिमेन भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ड्यूटी डिमांड नोट का ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे रिव्यू कर सकते हो। इसके बाद मरहला होगा पे ऑर्डर्स अरेंजमेंट का। जैसे ही आप ये डिमांडेड पे ऑर्डर्स अरेंज कर लोगे तो अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट को कॉल करोगे और उसे ये पे ऑर्डर्स डिलीवर कर दोगे। वो ये तमाम पे ऑर्डर्स ड्यू पेमेंट्स यानी ड्यूटी, एक्साइज, गोडाउन रेंट या स्टोरेज चार्जेस पे करने के बाद आपका कंसाइनमेंट एयरपोर्ट कस्टम से रिलीज़ करवा के आपके वेयर हाउस पर पहुंचा देगा और इस तरह से ये लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पे ऑर्डर कलेक्शन की ईमेल भी मैंने यहाँ ऐड कर दी है। ईमेल स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप मुलाहिजा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट एयर लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर, जो कि उम्मीद है कि आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक बहुत आसानी से समझ गए होंगे और इन फ्यूचर अपनी एयर शिपमेंट्स को बआसानी हैंडल कर सकेंगे। तो यहाँ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कंप्लीट सी लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर से रिलेटेड होगी। और इस वीडियो की मदद से आप यकीनन अपने सी लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर को कम्प्लीटली हैंडल कर सकोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। कीप ज्वाइनिंग, कीप वाचिंग, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।